हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इसके क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है। और ये यहाँ मैंने एग्जाम्पलर की एनसीईआरटी की बुक मैंने खोल रखी है, तो इससे हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, इसलिए हम एग्जाम्पलर की बुक के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम इनके फार्मूलास को देख लें बच्चों। ठीक है। तो इनके फार्मूले को देखो। सबसे पहले किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस। ठीक है। तो यदि हमको रेडियस पता है तो हम सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। सरकमफेरेंस का मतलब होता है सर्कल की जो आउटसाइड बॉर्डर है, आउटसाइड बाउंड्री, उसकी लेंथ। ठीक है। तो एक सर्कल यदि पूरा घूमेंगे तो जो उसकी लेंथ होगी उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, एंड दैट सरकमफेरेंस इज गिवन बाय 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सर्कल के अंदर का कंप्लीट एरिया, दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यदि मान लो कोई हमारे पास मान लो कोई सर्कुलर पाथ है या कोई एन्युलर स्पेस है जिसमें कि आउटसाइड रेडियस R1 है और इनसाइड रेडियस R2 है, तो वो जो एन्युलर स्पेस हुआ उसका एरिया कितना होगा? बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि यदि मान लो बाहर एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, और अंदर भी एक सर्कल है, ये सर्कल अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, तो ये जो एरिया, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया कितना होगा? दिस एरिया, इसको बोलते हैं एन्युलर एरिया। ठीक है। तो यदि बाहर वाले का रेडियस यदि मान लो R1 है और अंदर वाले का रेडियस R2 है, तो बाहर वाले का टोटल एरिया विच इज पाई R1 स्क्वायर माइनस अंदर वाले का टोटल एरिया। ठीक है। बाहर वाले में से अंदर वाला निकाल देंगे तो ये बन जाएगा, ये वाइट एरिया जो है ये बच जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आएगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R विद सेंट्रल एंगल थीटा। ठीक है। किसी सेक्टर का एरिया कितना होता है? सेक्टर का एरिया होता है बच्चों थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा क्या है? थीटा इज द सेंट्रल एंगल। जो सेक्टर जो एंगल बना रहा है, ठीक है, कहाँ पर? सेंटर पे जो सेक्टर एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा, ये सेंटर है और मान लो ये सेक्टर है। ठीक है। ये सेक्टर है, तो इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? ये सेंट्रल एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, तो इस सेक्टर का एरिया होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और यदि उसकी लेंथ पता करना हो, इतने आर्क की लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ दिस मच आर्क। ठीक है। ये हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। देखो पूरा 360 डिग्री एंगल होता है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और 360 डिग्री होता है उसकी लेंथ होता है 2 पाई आर। देयरफॉर थीटा डिग्री के लिए हो जाएगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, या थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाला भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है। सब फार्मूले हमको सब बच्चों अच्छे से याद होना चाहिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सेगमेंट का मतलब ये होता है कि लेट से इफ दिस इज द सर्कल, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और यदि इसको मैं ऐसे दो पार्ट में कट करूं, ठीक है, तो ये ऐसे दो पार्ट बन रहे हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक, इनको बोलते हैं हम सेगमेंट। जो छोटा है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट। ठीक है। तो इनका एरिया कैसे निकालेंगे? इनका एरिया यदि मान लो हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले एक बार थोड़ा सा मैं ठीक से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं सर्कल। ठीक है। और मान लो ये सेगमेंट है। ठीक है। मान लो इसका एरिया निकालना है, और लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। इसका एरिया निकालना है इस सेगमेंट का, ए बी सी, ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया। ठीक है। ये एंगल हमको पता है थीटा, तो हम पहले ये जो पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर, इस पूरे सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। इसका एरिया कितना होता है हमको पता है, थीटा बाय 360 इंटू इंटू क्या? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इस सेक्टर का एरिया होगा। इसमें से हम
कि ट्रेंगल का जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे बच्चों, ट्रेंगल के एरिया को। ठीक है, ट्रेंगल का एरिया कितना होगा, एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप लोग एक फॉर्मूला यूज़ कर लेना यहाँ पर, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों यूज़ कर लेना। ठीक है, आप लोग ज़रा जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या किया हमने, पहले तो हमने सेक्टर का एरिया निकाला, और सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्रेंगल है, से दिस इज ट्रेंगल ओ ए बी, तो ट्रेंगल ओ ए बी का एरिया जो है इसको हमने सेपरेट कर दिया। तो इससे हमने ये जो माइनर सेगमेंट इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। मेजर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है तो या तो टोटल सर्कल के एरिया में से मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, तो टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो। ठीक है, या फिर ये मेजर मेजर सेक्टर का एरिया ले लो, मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लो। ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये वाला एंगल यूज करेंगे, से दिस एंगल इज θ1, सो θ1 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मेजर सेक्टर का एरिया हो गया। इसमें हमको ट्रेंगल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंगल का एरिया ऐड करना पड़ेगा, प्लस अगेन एरिया ऑफ ट्रेंगल हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो देखो हमने इसमें से क्या क्या पढ़ लिया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, और एरिया सेगमेंट का ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चंस करना। ठीक है, यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, सर्कल का एरिया दिया है और उसका पेरीमीटर पूछा है। ठीक है, सर्कल का एरिया दिया है मतलब कि पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 154, और पेरीमीटर पूछा है मतलब कि 2 पाई आर पूछा है कितना है। तो इसकी हेल्प से हम आर कैलकुलेट कर लेंगे, उस आर को यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 154 डिवाइडेड बाय पाई विच विल बी 154 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 विच विल बी 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। तो इसको कैंसिल किया तो हो गया 7 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 स्क्वायर, तो आर इक्वल टू आ गया 7। आर पता चल गया, उसको सब्सटीट्यूट कर दो बच्चों यहाँ पर। तो 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 7, एक कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 22 विच इज 44 सेंटीमीटर। ये क्या निकाल लिया हमने ये हमने कैलकुलेट कर लिया पेरीफेरी। ठीक है, सर्कल का पेरीफेरी कैलकुलेट कर लिया, सो आंसर शुड बी 44। तो आंसर क्या आएगा इसका 44, सो आंसर विल बी सी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर 2, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर देन द एरिया, डायरेक्टली फार्मूला पूछा है भाई वो। ठीक है, सेक्टर का एरिया का फार्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे थीटा बाय 360, ठीक है, यहाँ देखो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो दिस डायरेक्ट फार्मूला, सो द आंसर इज ए। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 11.1 से कर रहे हैं हम। ठीक है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल विथ रेडियस r1 r2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। दो सर्कल है, इनका रेडियस r1 r2 है, इनका एरिया a1 a2। ठीक है, इनका दोनों का सम a1 प्लस a2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, इसका रेडियस r है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, इनमें क्या रिलेशन होगा, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है। ठीक है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस बच्चों r2 है, इसका रेडियस r है, और इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया है। तो इस सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों, पाई इंटू r1 स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई इंटू r2 स्क्वायर। तीसरे सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई इंटू r स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये r r1 r2 में ये रिलेशन आ गया।
ठीक है, इन दोनों का एरिया का टोटल ये जो थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल दिया था, तो आंसर विल बी आर स्क्वायर इक्वल दिस। ठीक है, सो आंसर वुड बी r1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। सो आंसर वुड बी बी। पहले का आंसर बच्चों बी आ जाएगा। दूसरे का देखते हैं। द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल विद रेडियस r1 r2 इज इक्वल टू। ओके, इसमें एरिया का सम दिया था, इसमें हमको सर्कमफेरेंस का सम दिया है। ठीक है, सर्कमफेरेंस का, पहले वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r1 प्लस दूसरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r2 इज इक्वल टू तीसरे सर्कल का सर्कमफेरेंस, ये दिया है। तो ये 2 पाई कैंसिल हो गया। Therefore, r1 plus r2 will be equal to r. This is the right answer. This will be the relation between radius. So r equal to r1 plus r2. So r equal to r1 plus r2. This will be the correct answer A. तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस और एक स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है, तो दोनों के एरिया में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो पहले बनाते हम एक सर्कल और एक स्क्वायर। ठीक है, और दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। इसका साइड मान लो ए है और उसका रेडियस मान लो आर है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a, और ये हमको दिया हुआ है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमको ए और आर के बीच का रिलेशन हमको पता है, ये हमको दिया हुआ है। यहाँ से देखो ए कितना हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू 2 पाई आर बाई 4, ये कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू आ गया पाई आर बाई 2। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, या दोनों बराबर है। ठीक है, तो दोनों को एक ही टाइप के उसमें पैरामीटर्स में लेना पड़ेंगे। तो यहाँ पर आर स्क्वायर के फॉर्म में ये ए स्क्वायर है, तो ए को भी आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको पता है ए इक्वल टू होता है पाई आर बाई 2, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड देयरफॉर इधर है पाई आर स्क्वायर और इधर हमारे पास में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखो आर स्क्वायर दोनों के अंदर है। ठीक है, तो इससे तो ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो बाकी क्या बचा, इधर बचा पाई, इधर बचा पाई स्क्वायर बाय 4। इन दोनों में देखो कौन छोटा है कौन बड़ा है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, इससे निकाल लो, तो ये 22/7 तो ये हो गया, और ये हो गया 22/7 को अलग कर लो और बाकी को कर लो 22/7 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 22/7, और ये हो गया 22/7 इंटू 22/28। ठीक है, अभी फिर देख लो ये दोनों इक्वल हैं, बाकी क्या बचा इधर 1, कुछ नहीं मतलब 1, इधर 1 है और इधर 22/28 है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि 22/28 बड़ा है। ऑफ कोर्स 1 बड़ा है, ये तो 1 से छोटा है 22/28, तो ये 1 बड़ा है। दैट मीन्स ये वाला एरिया हमारा बड़ा है। ठीक है, सो ये वाला एरिया जो हमारा बड़ा है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। बच्चों इसको हम ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, इसको हम ऐसा भी कर सकते थे कि पाई स्क्वायर की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 10, अप्रोक्सीमेटली 10। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 मतलब दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.5, और इधर है 3.14, सो 3.14 बड़ा होता है 2.5 से। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। इंस्क्राइब का मतलब अंदर। ठीक है, अंदर बनाना। तो सेमी सर्कल आर रेडियस के सेमी सर्कल में सबसे बड़ा ट्रायंगल बनाना है। आर रेडियस के सेमी सर्कल में सबसे बड़ा ट्रायंगल बनाना। मान लो ये आर रेडियस का सेमी सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसमें सबसे बड़ा ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा बच्चों। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है आर,
सेमी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है आर, तो इससे यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इसके ऊपर तो ये सब इक्वल होंगे, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर ये साइड दोनों रेडियस हैं, ये आर है तो ये आर है, ये भी इक्वल है, ठीक है बच्चों। ये भी रेडियस है तो ये भी आर होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, बेस कितना है 2r इंटू हाइट, हाइट कितना है r, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r इंटू आर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी आर स्क्वायर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारे पास में? आर स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर विल बी ए। ये बच्चों चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब अपन आते हैं पांचवें क्वेश्चन के ऊपर। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले वाला था कि एक सर्कल और एक स्क्वायर दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो उनका एरिया का रेशो क्या होगा? उनका एरिया का रेशो क्या होगा? एरिया का रेशो क्या होगा? ठीक है, अभी हमने किया है 22/28, अभी हमने किया था 22/28, ठीक है। 22/28 का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं। ये एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, इसका रेडियस r है, इसका साइड a है, ठीक है। इसका साइड a है तो इसका पेरीमीटर कितना है 2πr, इसका पेरीमीटर कितना है 4a, ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स a इक्वल टू 2πr/4, दैट मीन्स πr/2। अभी हमने किया था, ठीक है। तो इनका एरिया का रेशो क्या होगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? इसका एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर और इसका एरिया a स्क्वायर, दिस इज द रेशो, ठीक है। सो पाई इंटू आर स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, πr/2 का स्क्वायर। बच्चों ये आ गया इनका एरिया का रेशियो, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया और ये हो गया पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा बच्चों, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4/पाई, 4/पाई, 4 डिवाइडेड बाई व्हाट इज पाई? पाई इज 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, दैट मीन्स 28 डिवाइडेड बाय 22। दिस विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर का एरिया विल बी 28/22। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो इसको, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 14/11। 14/11 will be the ratio of areas of circle to the area of square। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। सो 14/11 आंसर इज बी, ठीक है। ओके, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 16 और 12। द रेडियस ऑफ न्यू पार्क वुड बी, ठीक है। तो नए पार्क का रेडियस क्या होगा? ये क्या कर रहे हैं, ये दो इनके पास छोटे पार्क हैं, इन दोनों छोटे पार्क के टोटल एरिया के इक्वल एक वो तीसरा पार्क बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका एरिया A1 प्लस एरिया A2 इक्वल टू इसका एरिया है, ठीक है। और इनका हमको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, डायमीटर दिया है और तीसरे वाले का रेडियस निकालना है, ठीक है। इनका डायमीटर कितना कितना दिया है हमको 16 और 12, ठीक है। तो इसका हमको डायमीटर दिया है 16 और इसका हमको डायमीटर दिया है 12, ऐसे ध्यान मत देना छोटा बड़ा, ठीक है, क्योंकि ये टू द स्केल नहीं है। और इसका हमको रेडियस निकालना है, सो द रेडियस इज आर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस कितना हो जाएगा इसका 8, इसका कितना हो जाएगा रेडियस 6, सो पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई 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 से एक दूसरे को मार देंगे, सो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विल बी इक्वल टू बच्चों आर स्क्वायर, ठीक है। तो 8 8 64 और 6 6 36, तो ये हो गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया बच्चों, तो आर विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। जो भी यूनिट दिया है, मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, उतना आंसर विल बी आर विल बी 10। हो सकता है मीटर दिया होगा क्योंकि ये पार्क बन रहा है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर छोटा सा पार्क तो इतना से बड़ा हो जाएगा। सो आंसर वुड बी
10 मीटर, ठीक है। सो दिस इज द 10 मीटर, आंसर वुड बी ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में सर्कल को इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर में, 6 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर, दिस इज 6 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है। इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब ऐसा सर्कल जो इसकी चारों साइड को टच करता हुआ बने, ये सर्कल। तो पूछ रहा है इसका एरिया कितना होगा। ले भाई कर लो बात। ये डायमीटर कितना होगा सर्कल का, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। सर्कल का डायमीटर 6 हो जाएगा तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सर्कल का हमको रेडियस पता है, तो क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 पाई। सो द एरिया ऑफ सर्कल विल बी 9 पाई। तो 7वां क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर होगा 9 पाई डी। द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8। अब सर्कल के अंदर स्क्वायर बना रहे हैं, 8 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल में स्क्वायर बना रहा है, तो स्क्वायर का एरिया चाहिए। अब यहाँ उल्टा हो गया, पहले सर्कल है और सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एरिया, इसके अंदर हम बना रहे हैं स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इज इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर हम स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। और सर्कल का रेडियस कितना दिया हमको, 8 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस हमको दिया 8 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर का एरिया कितना होगा बच्चों, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल का हाफ जो होगा वो 8 सेंटीमीटर है, तो कंप्लीट डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये सेंटर है और ये हमको दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 8 होगा, ठीक है। हमको ये कैलकुलेट करना है, राइट। अच्छा ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस विल बी 90 डिग्री स्क्वायर के लिए। ये 8 है, ये 8 है, तो लगा दो भाई पाइथागोरस तुम लगा दो यहाँ पर। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड, इस साइड का स्क्वायर आ जाएगा। ये मान लो ए है, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर विल बी 8 8 64 प्लस 64 128, ठीक है। तो इससे हमको इसका साइड निकल आएगा, लेकिन हमको तो इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर निकला है 128, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना निकला है बच्चों, 128। देखो हमको इसमें ये साइड पता था, ये पता था, ये राइट एंगल था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। हमको ये एंगल भी पता है 45 डिग्री होता है, स्क्वायर है, ये एंगल भी 45 डिग्री होता है, तो ये एंगल 45 और हाइपोटेनियस मालूम है, तो हम ये परपेंडिकुलर निकाल सकते थे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम ये हाइपोटेनियस पता है तो ये निकाल सकते थे। ये आ जाएगा 8/√2, ये आ जाएगा 8/√2, तो 8/√2 प्लस 8/√2, ठीक है। दिस विल बी 2 इंटू 8/√2, दैट विल बी 8√2, ठीक है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं, दिस विल बी 8√2, है ना। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8√2 का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर मतलब 64 इंटू 2, सो 128, ठीक है। तो कई तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, अभी हमने ये तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी 125 बच्चों, ठीक, 128, दिस इज द आंसर 128, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference is equal to sum of circumference of two circle of diameter 36 and 20 सेंटीमीटर। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा जिसका सर्कमफेरेंस, दो सर्कल जिनका डायमीटर 36 और 20 सेंटीमीटर है उनकी सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, ठीक है। 36 और 20 हमको डायमीटर दिया बच्चों, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हमको ये दो सर्कल हैं, ठीक है। एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, इसका डायमीटर 36 है और इसका डायमीटर 20 है, ठीक है। इसका सर्कमफेरेंस, इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस विल बी 18, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आर हो गया 18 और इसका आर हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 18 और इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई इंटू 10,
इनका दोनों के टोटल के बराबर, दिस सर्कमफेरेंस प्लस दिस सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू इसका सर्कमफेरेंस, इसकी रेडियस मान लो r है, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई r, तो ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो r विल बी इक्वल टू 18 प्लस 10 28, ठीक है। और उसने डायमीटर पूछा है आई थिंक, तो डायमीटर विल बी 56, रेडियस 28 है, डायमीटर 56 है, देख लो क्या पूछा है, रेडियस पूछा, रेडियस, तो रेडियस 28 है, तो आंसर वुड बी सी, सी इज द आंसर बिकॉज उसने रेडियस पूछा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज, अभी यहाँ पर दो सर्कल के एरियाज के सम के बराबर तीसरा सर्कल का एरिया है, तो तीसरा सर्कल का डायमीटर कितना होगा यदि पहले दोनों के रेडियस 24 और 7 हैं, 24 7 रेडियस हैं और डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक का 24 है, एक का 7 है, दिस रेडियस इज 24, दिस रेडियस इज 7, और इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया है, इसका रेडियस लेटर से 8 है, इसका एरिया है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई इंटू r1 स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाई इंटू r2 स्क्वायर इक्वल टू इसका तीसरे का एरिया विच इज पाई इंटू r स्क्वायर, तो पाई पाई तो एक दूसरे को मार देंगे, therefore 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए आप लोगों को, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाता है 625 इक्वल टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू 625, तो r कितना हो गया बच्चों, r हो जाएगा 25, तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया है, ठीक है। उसने डायमीटर पूछा है, उसने डायमीटर पूछा, हमारा रेडियस आया 25, तो डायमीटर विल बी 50, सो आंसर विल बी डी, तो 10th क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों डी, ठीक है। तो ये हमने इतने क्वेश्चन अभी किए हैं, 10 क्वेश्चन हमने किए हैं बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप सब लोगों के सबके डाउट्स भी मैं उसमें कवर कर लूँगा, ओके। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम डिसकंटिन्यू करते हैं।